नमस्ते। क्या आपको भी छिपकली से डर लगता है? मैं तो छिपकली से बहुत ही ज़्यादा डरती हूँ। छिपकली बाथरूम में या फिर रसोई के अंदर अक्सर दिख ही जाती है, गर्मियों में खासकर। अगर आपकी किचन में भी छिपकली दिख रही है तो हो जाइए आप भी सावधान, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक जीव है। क्योंकि अगर रसोई के अंदर खाना ढका हुआ ना हो और गलती से भी अगर छिपकली उसमें चली गई तो ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो मैं लेकर आई हूँ कुछ घरेलू टिप्स जिसके इस्तेमाल से छिपकली आपके घर से कोसों दूर भाग जाएगी। तो जोन से टिप्स का इस्तेमाल मैंने खुद ने किया और मुझे फायदा हुआ, वही टिप्स मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप चाहते हैं तो इनमें से किसी एक का भी प्रयोग कर सकते हैं और चाहे तो आप दोनों मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। तो इन ट्रिक्स को इस्तेमाल करने के बाद मुझे पूरा विश्वास है कि आप भी भूल जाएंगे कि कभी आपके घर में छिपकली आया भी करती थी। तो आपका ज्यादा समय न लेते हुए आइए जानते हैं छिपकली को हम अपने घर से कैसे भगा सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं मेथड नंबर 2 के बारे में। मैंने ज्यादातर उन्हीं चीजों का इस्तेमाल किया है जो कि हमारे घर में होती हैं या हम डे टू डे रूटीन के अंदर उसको इस्तेमाल करते हैं। अक्सर शाम में या रात के समय ही छिपकलियां आती हैं हमारे घर पर। तो इन छिपकली को भगाने के लिए मैंने सबसे पहले लिया है कपूर। आप किसी भी प्रकार का कपूर ले सकते हैं, चाहे वो गोली की फॉर्म में आता है वो कपूर भी, चाहे ये डली वाली फॉर्म का कपूर भी जिसको देसी कपूर भी बोलते हैं। हमें लेनी है 2 से 3 ही डलियां। इसकी छोटी छोटी जो डलियां होती हैं वो भी 2 से 3 बहुत होंगी। कपूर आपको कहीं से भी मिल जाएगा बहुत ही आसानी से, चाहे तो पंसारी की शॉप पे या जहाँ पर भी पूजा की सामग्री का सामान मिलता है वहाँ पर कपूर आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। कपूर बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, यह हाथों से इजीली टूट जाता है। आपने भी इसको ऐसे ही हाथों से तोड़ सकते हैं और ऐसे ही पाउडर बना लीजिए। अगर आप कपूर को अपने हाथों से ऐसे नहीं तोड़ना चाहते तो कोई भी भारी भरकम चीज़ से इसको कूट लीजिए, ये बहुत ही आसानी से बारीक बारीक सा पाउडर बन जाएगा। कपूर की खुशबू बहुत ही ज़्यादा तेज होती है। ये हमारा कपूर का पाउडर बनके बिल्कुल ही तैयार है, साइड पे रख देते हैं। अब अगली चीज़ चाहिए हमें प्याज। जी हाँ, प्याज जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं वही प्याज। अब हमें एक मीडियम साइज का प्याज लेना है। मीडियम साइज का प्याज बहुत होगा। अगर आपके पास कोई गला हुआ प्याज हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब प्याज के छिलके को हम उतार लेंगे, ऊपर वाला जो भाग होता है उसको उतार लेंगे। सिर्फ एक प्याज बहुत है। तो अब हम प्याज को कद्दूकस कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं तो मिक्सी के ग्राइंडर में भी इसको ग्राइंड कर सकते हैं और बिल्कुल बारीक सा पेस्ट बना सकते हैं। ये देखिए कितनी आसानी से ये बिल्कुल ही ग्राइंड हो रहा है, बिल्कुल ही कद्दूकस करके बिल्कुल बारीक बारीक सा हो गया है। हमें इस प्याज का रस चाहिए, 2 से 3 बड़े चम्मच निकल जाए, बस हमें उतना ही बड़ा प्याज चाहिए। ये हमारा प्याज कद्दूकस करके बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हमें चाहिए छन्नी। मैं कपूर की कोली के अंदर ही इसको रस निकाल रही हूँ। अगर आप चाहते हैं इसको अलग भी निकाल सकते हैं, मगर मैं ज़्यादा बर्तनों का इस्तेमाल नहीं करना चाहती। अब हम कपूर वाली कटोरी के अंदर ही 1 से 1.5 चम्मच के करीब एक छन्नी की मदद से प्याज को ऐसे डाल लेंगे। जी हाँ, बिल्कुल इसी तरीके से। अब चम्मच से ही इसको प्रेस करेंगे। अरे देखिए कितनी आसानी से ये रस जो है निकल रहा है। ऐसे ही आपको बाकी जो हमारा प्याज बचा है उसको भी हम ऐसे ही निकाल लेंगे। ये कम से कम जो होगा रस 2 से 3 चम्मच हो, बस हमें उतना ही चाहिए। अगर ये रस ज्यादा भी हो जाएगा तो भी कोई नुकसान नहीं देगा। देखिए कपूर कितनी जल्दी प्याज के रस के अंदर घुल गया है। अब हम लेंगे तीसरी चीज मैंने ली है डिटोल का साबुन। आप चाहें तो कोई भी साबुन ले सकते हैं, मगर अगर आप डिटोल का साबुन लेते हैं तो थोड़ा सा अच्छा होता है। यहाँ पर हम डिटोल के साबुन को भी कद्दूकस कर लेंगे। हमने इतना ही कद्दूकस करना है कि सिर्फ 1 से 1.5 चम्मच ही हो, इसको भी ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हम चम्मच की मदद से डिटोल के साबुन जो हमने ग्राइंड किया है उसको इसमें मिला देंगे। बिल्कुल इसी तरीके से आप भी इसको घोल लीजिए, ये बहुत आसानी से घुल जाएगा। अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा सा थिक हो रहा है या ये ग्राइंड नहीं हो रहा आसानी से, तो आप इसमें पानी को भी मिला सकते हैं। ये हो गया हमारा सोल्यूशन बिल्कुल ही तैयार छिपकली को भगाने के लिए। अब हमें चाहिए, अब आप इस सोल्यूशन को जो भी आपके घर में स्प्रे बॉटल है उसके अंदर इसको डाल दीजिए और इसके अंदर 1/2 लीटर के करीब पानी को मिला दीजिए। अब आप इस सोल्यूशन का इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पर भी आपको लगता है बार बार छिपकली आती है या छिपकली आकर छुप जाती है, उन जगहों पर, जैसे कि पर्दे के पीछे, फ्रिज के पास, सोफे के पीछे, हर जगह आप कहीं पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए मैं भी कर रही हूँ, इवन मैं तो किचन के अंदर भी इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। बाथरूम में जो वॉश बेसिन होता है वहाँ पर भी अक्सर छिपकली दिख जाती है, तो इसलिए मैं इसका इस्तेमाल वहाँ पर भी कर रही हूँ। और साथ के साथ शाम के समय, रात के समय यहाँ पर
कॉकरोचेस भी आ जाते हैं। इसका इस्तेमाल से कॉकरोचेस भी नहीं आएंगे हमारे बाथरूम के अंदर। छिपकली, कॉकरोच, मक्खी, मच्छर सब में ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। जो लोग गार्डनिंग करते हैं उनको भी पता है कि हमारे जो गमले होते हैं उसके आसपास भी बहुत ही ज़्यादा छिपकली आ जाती है, खासकर गर्मियों में। गर्मी से बचने के लिए आप वहाँ पर भी छिपकली को भगाने के लिए इस स्प्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने गमलों के आसपास। जो बाजार में केमिकल वाले स्प्रे मिलते हैं उनसे कई गुना ज़्यादा ये इफ़ेक्टिव है, सेफ़ है, एक तरह का फ्री ऑफ कॉस्ट ही है। और आपको पता है जो बाजार में स्प्रे मिलते हैं वो कितने ज़्यादा खतरनाक है हमारे लिए भी। आइए अब जानते हैं मेथड नंबर 1 के बारे में। मेरे हाथ में ये सुई धागा है। आप सोच रहे होंगे छिपकली को भगाने के लिए सुई धागे का क्या काम। अगर मैं आपको बताना चाहती हूँ छिपकली को भगाने के लिए ये बहुत ही ज्यादा काम आएगा हमारे लिए। अब हम लेंगे प्याज। जी हाँ, प्याज जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं वही प्याज का इस्तेमाल करेंगे। फिर दोबारा से हम प्याज के ऊपरी भाग वाले छिलके को हम उतार लेंगे। इन प्याज के छिलकों को भी हम फेंकेंगे नहीं, इनका आगे हम इस्तेमाल करेंगे। फिर जो अब ये मोटे मोटे से जो छिलके हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा होते हैं इफेक्टिव। इनमें सबसे ज़्यादा स्मेल होती है। अब प्याज के हम मोटे मोटे टुकड़ों में हम प्याज को काट लेंगे और फिर एक एक करके, जैसे मैं अलग कर रही हूँ आप भी इनको बिल्कुल ऐसे ही अलग कर दीजिए। अब हम लेंगे यहाँ पे लहसुन की कलियों को। मैंने यहाँ 10 से 12 लहसुन की कलियाँ ली हैं। आप इसको ज़्यादा भी ले सकते हैं। अगर आप लहसुन का इस्तेमाल नहीं करते तो आप इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं। मगर लहसुन और प्याज दोनों की स्मेल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। जब प्याज हम इंसानों को रुला सकता है तो छिपकली को तो ये चुटकियों में भगा देगा। अब हमने लहसुन के छिलकों को भी उतार ले लिया है। आप भी धीरे धीरे करके लहसुन के सारे छिलकों को उतार लीजिए। अब हमें लेना है सुई और धागा। जी हाँ, सुई धागा। जैसे हम माला को पिरोते हैं बिल्कुल वैसे ही हम अपने प्याज के छिलकों को, लहसुन के छिलकों को धीरे धीरे करके माला की तरह इसको भी ऐसे ही पिरो लेंगे। इसे ज़्यादा बड़ा नहीं करना, बिल्कुल उतना ही रखना है जितना हमें ज़रूरत है। हमें इसको इतना लंबा नहीं कर लेना, बिल्कुल माला की तरह बिल्कुल छोटा सा रखना है। मतलब कि 7-8 कलियाँ हों और थोड़ी सी प्याज हों, बस उतना ही। आप एक एक करके जैसे हम माला बनाते हैं बिल्कुल ही वैसे बना लीजिए। अब बिल्कुल जैसे हम माला को बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही धीरे धीरे से एक एक करके इनको पिरो लीजिए। ये बहुत ही आसानी से पिरोए जाते हैं। और ये देखिए, ये हमारी माला बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। अब आपको जहाँ जहाँ लगता है कि छिपकली यहाँ से आती है, खिड़की के पास हो, जहाँ पर आपका हाथ नहीं जा पाता हो, और या फिर किसी फ़ोटो के पीछे हो, आपको जहाँ लगता है आप वहाँ पर, जहाँ पर बार बार छिपकली का आना जाना लगा रहता है, वहाँ पर इसको ऐसे ही टांग दीजिए। मेरी रसोई में बार बार इस कॉर्नर के ऊपर छिपकली बहुत ही ज़्यादा आती रहती है और ये मेरी किचन है, इसलिए मैं यहाँ पर इसको ऐसे हैंग कर रही हूँ। अगर आप भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि इसकी स्मेल इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है ना कि चुटकियों के अंदर छिपकली जो है भाग जाएगी। आप 3 से 4 दिन में आप इसको चेंज करते रहें। 3 से 4 दिन के अंदर ये मुरझा जाएगा, फिर आप इसको चेंज कर दीजिए। 1 से 2 बारी रिपीट करने के अंदर ही आप देखेंगे कि छिपकली जो है आपके घर के रास्ते को भूल गई है, क्योंकि वो देखेगी कि 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है आपके घर के अंदर छिपकली आ ही नहीं पा रही है, तो इसलिए वो आपके घर के रास्ता तो भूल ही जाएगी। अरे, जो हमारे पास जो प्याज के छिलके और लहसुन के छिलके पड़े थे वो मैंने फेंके नहीं है, तो मैं आपको बताती हूँ उनका कैसे करती हूँ मैं इस्तेमाल। आपके जैसे देख सकते हैं ये मेरा इंडोर प्लांट्स का सेक्शन है और आप देख सकते हैं इनमें ऑलमोस्ट पौधों के अंदर चींटियाँ लग गई हैं। मैंने हल्दी डाल के भी देख लिया, आपके सामने है हल्दी डली हुई है, फिर भी चींटियाँ यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रही हैं। ये हमारे पौधे के अंदर बहुत ही ज़्यादा काम करेंगे। प्याज और लहसुन के छिलके, प्याज और लहसुन के छिलके, जैसे कि गर्मियाँ बहुत ही ज़्यादा है तो ये हमारे पौधे के अंदर मल्चिंग का काम करेंगे। दूसरा, ये हमारे पौधे के अंदर कीटनाशक का काम करेंगे। पौधे की जो मिट्टी है उसके अंदर जो कीड़े लग जाते हैं, जैसे कि चींटियाँ ही क्यों ना हो, अब जैसे ही मैं पानी दूंगी ये चिपक जाएंगी और थोड़ी ही देर में अपनी स्मेल जो है रिलीज़ करना शुरू कर देंगे और चींटियाँ जो है भाग जाएंगी। तीसरा, ये जो है टाइम के साथ डीकम्पोज हो जाएंगे और हमारी मिट्टी की गुणवत्ता को 100 गुना बढ़ा देंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये सारे टिप्स पसंद आए होंगे। अगर आपको इनमें से सिर्फ एक टिप भी पसंद आया है तो भी आप प्लीज़ मेरी वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।